आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज मंगलवार है तो मैं बालाजी के वहाँ गई थी और अभी आई हूँ। अभिषेक जी भी गए थे 2 दिन से, वो भी छुट्टी पे है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ना, इसी वजह से ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे। क्या बताऊँ फ्रेंड आप लोगों को, बहुत ज़िंदगी में बहुत दुख है। सोचा नहीं था कुछ ऐसा, पता नहीं था कि ये भी दिन आएंगे। देखना पड़ेगा ये सब दिन। फिर गए हम वहाँ, दर्शन करके आए बाबा के। जो भी बोले थे सब सामान हम लेके गए, जो भी पूजा का सामान होता है। फिर वहाँ पे प्रसाद वरसाद दिए उन्होंने, फिर हमने प्रसाद खाए, घर आ गए। अब बोले कि जो भी तुम दाल वाल जो भी चीज़ खा सकते हो, जो बालाजी को मानते हैं उनको पता होगा कि बालाजी के नेम क्या चीज़ के क्या क्या करना पड़ता है परहेज में। तो बस यही बोले कि लहसुन प्याज अभी 2-4 दिन मत खाना, फिर उसके बाद खा लेना। वहाँ से आने के बाद फ्रेंड जब मैं वहाँ नहीं गई थी तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। रात में पूरी रात नहीं सो पाई। यहाँ पे है ना कलेजा पे यहाँ पे भारीपन सा था और इसी के आगे की साइड हो रहा था और इसी के बराबर पे पीछे की साइड हो रहा था दर्द। तो बहुत ज़्यादा मैं उलझन लग रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, घुटन सी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई, हम उठे 6 बजे। 6 बजे उठ के मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करी। झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आए के फिर उसके बाद फिर मैंने पूजा किया घर में। पूजा करके फिर खाना पीना बनाई, जो भी खाना बनाना था वो बनाई हूँ। बनाने के बाद फिर अभिषेक जी बैठे थे। अभिषेक जी को मैंने बोला आप भी नहा लीजिए, अब फिर चलते हैं, चलिए जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं 2 मंगलवार से गई नहीं थी और ये मेरा लास्ट मंगलवार है क्योंकि मैं जो 40 दिन तक मेरा जो था वो बहुत पूरा हो चुका था। तो इसीलिए फिर वहाँ पे हम गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर जो भी पूजा पाठ हुई, जैसे भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ जाने के बाद जो सुकून मिला क्या बताए फ्रेंड। कहते हैं ना जब तक माँ बाप होते हैं तो माँ बाप भगवान के रूप होते हैं और माँ बाप में भगवान के रूप हमें नज़र आते हैं। जब माँ बाप नहीं होते ना तो जब हम पूजा करते हैं ना तो हम वो भगवान की जो मूर्ति देखते हैं ना तो उसी में मतलब सब चीज़ नज़र आती है। माँ बाप भी नज़र आते हैं, भगवान भी नज़र आते हैं हमें उनमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा मन कर रहा था उस जगह पे कि इतना ज़्यादा मैं भावुक हो रही थी। मैं रोना नहीं चाह रही थी क्योंकि जब भी जाती तब भी मैं रोती हूँ, लेकिन इतना है कि अगर मैं रोती भी हूँ ना और जाने से मेरे को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। यानी कि मेरा जो भी कष्ट होता है ना वो कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। जब से मैं वहाँ जाने लगी ना तो मैं तो अपने ठीक हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। घर भी मेरा ठीक है, हर चीज़ से ठीक है। मैं तो पहले बहुत परेशान थी मैं। फिर उसके बाद फिर जब वहाँ पे जैसे मैं मूर्ति को देखती थी ना, बालाजी की मंदिर को जैसे ही मैं देखती थी, मूर्ति को देखने के साथ ही है ना उनकी आँखों में पता नहीं अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, उनकी आँखों में जैसा लगता है वो मेरी परेशानी समझते हैं। लेकिन समय से पहले कुछ मिल नहीं सकता हमें। अगर हमने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ हमने कोई छल किया हो, शायद उसकी सज़ा मिल रही हो। नहीं तो इतना तकलीफ़ किसको देते हैं भगवान, किसी को नहीं देते। फिर मैं हाथ जोड़ के पूजा करती रही और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ ना, उनकी आँखों, भगवान जी की आँखों में, तो मुझे इतना लगता है कि मैं मन करता है कि पकड़ के ना मूर्ति को खूब ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मेरे ऐसा लगता भावुक होते जा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपने आप को संभाली। बहुत सारे लोग होते, भीड़ होता मंदिर में, तो अपने आप को संभाल के फिर अभिषेक जी कहने लगे चलो चलते हैं घर अब। तो काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे रहे, प्रार्थना की है। जो भी कहना था अपना परेशानी दुख, भगवान जी तो सुनते ही है, वो ही है हमारे और है ही कौन। फिर उसके बाद हम रास्ते से घर आए। इधर से जब मैं गई मैं कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप मुंह बंद, क्योंकि बोलने की क्षमता ही नहीं थी, शरीर में इतनी जान ही नहीं थी कि कुछ मैं बोल पाऊँ। फिर उसके बाद फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद माथा टेकी। माथा टेकने के बाद फिर झाड़ा फूँक जो भी हुआ, पूजा पाठ जैसा भी। फिर उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न जब आ रही थी, मैं पूरी रास्ता बातें करती हुई आई, पता है
कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर किसी हम पत्थर को भी पूजते हैं ना तो उसमें भी भगवान होते हैं। लेकिन पता है कि हम क्या सोचते हैं कि ये पत्थर है, क्या हम पूजे इसको, पूज के तो देखो उसमें कितनी शक्ति होती है। मैं तो मानती हूँ कि हाँ, कोई कहते हैं ना, तकलीफ़ है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, दिक्कत भी है, परेशानी भी है, अपना घर नहीं है और एज भी हो गया, बच्चे भी नहीं हैं, तो परेशानी तो है ही। हमसे ज़्यादा और दुखी कौन होगा। किराए पे रह रहे, 6 साल हो गए इसी जगह पे रह रहे। तो वही, फिर उसके बाद पता है फ्रेंड, मैं बस कुछ नहीं मांगती भगवान जी से। मैं बस यही कहती हूँ, भगवान जी मेरा घर बन जाए बस छोटा सा। क्या मेरा घर कभी भी नहीं बनेगा, मन नहीं करता अब किराए पे रहने का। जब भी जाती हूँ बस मैं यही चीज़ मांगती हूँ और कुछ नहीं। और जो मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना, बस इसी को लेके टेंशन लेती हूँ कि कब मेरा ये सपना पूरा होगा। मुझे और कोई परेशानी नहीं है, बस यही परेशानी है। इंसान मेहनत करता है और मेहनत करते रहे, साल 2 साल हो जाए, मुझे तो 5 साल हो गए सोचो मेहनत करते करते। और इंसान तो 1 साल में ही, 2 साल में हिम्मत हार देते हैं। लेकिन हिम्मत मेरी भी हारती है, मैं भी अपने आप को टूट जाती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आज मेरी नहीं सुन रहे भगवान, एक दिन ज़रूर मेरी सुनेंगे और मेरे पास सब कुछ होगा, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। जो भी मेरा काम है वो मैं करती हूँ, चाहे घर का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, सोशल मीडिया का, जो भी काम होता है मैं करती हूँ, विश्वास के साथ करती हूँ, खुशी से करती हूँ कि नहीं, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, मेरा भी रास्ता निकलेगा, मेरा भी एक अपना घर होगा, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार होगा छोटा सा। के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। हाँ, मैं बोल जाती हूँ, कुछ गलती मेरे अंदर भी है, कुछ गलती उनके अंदर भी है, और जहाँ 2 बर्तन है वहाँ खटकती है। और कहाँ कोई परिवार है हमारा, कोई परिवार है नहीं। जो भी है मैं हूँ, वो है शिव जी। तो एक दूसरे से बोल लेते, किससे जा बोलने के लिए। कोई भी बातें होती है मैं उनको बोल देती हूँ, कुछ बातें होती हैं उनकी दिल की तो वो मुझे बोल देते हैं, चाहे वो लड़ाई का हो, चाहे झगड़ा का हो, चाहे वो गाली का हो, वो मुझे ही बोलते हैं और मैं भी उनको ही बोलती हूँ। एक दूसरे को बोल के फिर सोचते हैं कि अब हमें समझाने वाला कोई नहीं है, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ही घर बर्बाद होगा, हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, किसी को क्या पड़ी हमारी ज़िंदगी से। तो फिर अपने आप को समझा लेते हैं, हम ही शांत हो जाते हैं। जब एक इंसान घर में शांत हो जाएगा तो दूसरा इंसान तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो एक इंसान को हमेशा शांति रहना चाहिए। अभिषेक जी हैं, कोई भी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते हैं, और जब पैसा होता है वो खुद दिला देता है। और चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी चीज़ है, अगर जैसे कोई काम करना है तो उस टाइम पे वो काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ एक आलसी आदमी की तरह है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं अभी नहीं करूँगा, मेरी बस की नहीं है, ये नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर बोलते कि अभी नहीं, थोड़ी देर में मैं जाऊँगा ये काम करने के लिए, अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन मना कभी नहीं करते। ये खासियत है उनके अंदर। तो अभी गए हैं थोड़ा कुछ काम से बाहर, उनका एक चेकअप था तो वो अपना चेकअप कराने गया, को डॉक्टर ने बताई थी। एक परेशानी नहीं है हमारी ज़िंदगी में। पहले क्या था, पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो फिर क्या था, पेट भर के खाना नहीं था। अब क्या, पैसे भी है, खाना भी है, लेकिन मन नहीं करता है खाने का। पता है क्यों? क्योंकि अब मन करता है कि एक फैमिली होती तो अपने फैमिली के साथ रहते। हाँ, तो ये देखिए विषय कुछ नहीं किया है। खा लीजिए, आप खा लीजिए, चले लेगा दोनों जन खा लेते हैं। ना जी। तो देखिएगा, इतना बड़ा आइसक्रीम लेके आए और कह रहे क्यों रो रही है। कभी कभी क्या करें, तकलीफ होती है, हाले टेंशन मत ले, जिंदगी है। ना खा ले, तेरे लिए जब तक आप खाइए ना ना, अरे तू खा ले,
फालतू करती रहती है। चल खा ले खा ले खा ले। अरे कुछ ना हुआ, फालतू रहती है। चल कुछ ना हुआ, चल चल चुप। देख 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 आइसक्रीम वाला हाथ से लगा। चल चल बंद कर। फालतू रहती है। अरे जो होना वो भी करेगा। रोने में कुछ मिलता है आज के वक्त में? कुछ नहीं मिलता रोने से। या दुनिया कोई सुनने वाली नहीं है, किसी का आंसू पोंछने वाली नहीं है। रख दीजिए, अपना आंसू खुद पोंछना पड़ता है। कटोरी सब गल जाएगा, बता फायदा क्या हो लेने से? हम बुलाने जाता है ना अभिषेक जी, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आता है। उनके पास अगर 10 रुपया भी होगा ना तो 10 रुपया के भी ये सामान मेरे लिए लेके आएंगे, लेकिन लेके आएंगे। और नहीं लेके आते हैं ना तो पूछते हैं फ़ोन करके, और जब पैसा नहीं होता है ना तो फिर कुछ पूछते ही नहीं है। कहते कि जब पैसा ही नहीं होता तो इंसान क्या लाएंगे। और अभी पता नहीं क्या मंगाए मेरे लिए ऑनलाइन करके, तो कह रहे तू रो रही है, अभी मैं तेरे को खुश करता हूँ, रो मत पागल, जिंदगी है ये तो फिर इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि अभिषेक जी गए थे अपना चेकअप कराने के लिए, उनको कोई परेशानी हो गई है। अब रबड़ लाइन में काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है, शरीर का क्या भरोसा। तो कह रहे जीवन है मत रोया कर। तो देखो मैं आइसक्रीम लेके आए थे, यहाँ चेहरे पे मेरा आइसक्रीम लगा दी, और चेहरे पे भी फ्रेंड टेंशन ले लेके है ना दाने निकला है फेस पे बहुत ज़्यादा। उसका भी कह रहे कि थोड़े पैसे आ जाने दे, फिर तेरे चेहरे की दवा करा दूँगा, फिर तू ठीक हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मैं मना करती, मैं कहती रहने दो, अब क्या करना है जी, अब थोड़ी सी ज़िंदगी और है। मुझे को लगता है थोड़ी सी ज़िंदगी है। फिर कह रहे कि अभी रुक जा, तू रो मत, मैं तेरे लिए एक चीज़ मंगाई, मैं लेके आ रहा हूँ। नीचे गए लाने के लिए, अब देखते हैं क्या लेके आ रहे हैं, आप लोगों को बताऊँगी। अब मेरे को तो पता ही नहीं कि क्या मंगाए। एक बार वो चिप्स मंगा ली थी, जो झाल वाली चिप्स होती है, मिर्ची वाली। तो चलिए गाइस देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये लेके आए, अभी तुरंत लेके आए हैं ये ना ऑनलाइन करके। और ये है मीशो का प्रोडक्ट, मीशो का ही लग रहा है मुझे तो देखने में, ये वाला है। उसमें है क्या, चलो खोल के देखते हैं फिर आप। ऐसे ये वाला फ्रॉक सूट लेके आए, अब मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तब अभिषेक जी आ जाए फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसमें ये लटकन लगे हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। अब देखो पहनने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। तो ये देखिएगा, ये है ऐसा जींस के साथ है, ये लेके आए। तो कैसा लग रहा है गाइस, ये ढीला ढीला सा, बहुत ढीला लूज है। पहनने के बाद ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। इसको है ना पानी में डाल देते हैं, अभी फिटिंग नहीं कराएंगे, इसको धोना पड़ेगा। ऐसा करके पहनोगे ना जींस पे तब खिलेगा।